नमस्कार। तो आज फिर मैं आई हुई एक नई रेसिपी के साथ। तो यहाँ ले लिए मैंने 5 से 6 मिर्चियाँ और ये 5 टमाटर हैं और 1 चम्मच भर करके ये नींबू का सत ले लिया है। अब ये हम टमाटर लेंगे और एक भगोनी में इस तरह से इनको 2-2 पीसेस में कट कर लेंगे। तो ज़्यादा बारीक टमाटर नहीं काटने हैं हमें, इनको बस मोटा मोटा ही कट करना है। तो इस तरह से 2-2 3-3 टुकड़े कट कर लेंगे और मिर्चियों को डंठल निकाल करके हम इसी भगोनी में डाल देंगे और ये नींबू का सत भी हम इसी में डाल देंगे और इसको रख देंगे अब आधा ग्लास पानी डालकर और स्लो फ्लेम पर, और इसमें अच्छा एक बॉयल आने देंगे और इनको टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक हमें अच्छे से पकाना है। तो बीच में आप एक बार इसको अच्छे से थोड़ा सा चला दें। देखिए हमारे बिल्कुल से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको अच्छे से थोड़ा सा चम्मच से चला देंगे। अब दूसरी बाउल में हमने ले लिया है यहाँ 2 कप के करीब बेसन है। 2 कप से थोड़ा सा और ज़्यादा ले लिया था हमने। अब इसमें बीच में होल कर लिया है और इसमें डाल देंगे हम 3 चम्मच के करीब हमने ऑयल डाल दिया है। इसमें ज़्यादा ऑयल हमें नहीं डालना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दें। और ये टमाटर का जो हमने घोल बनाया था ना, इसको एकदम से ठंडा हो जाने दें। ठंडा हो जाने के बाद हम इस तरह से चम्मच से करते हुए इसका पूरा जो रस है वो अलग निकाल लेंगे छन्नी से छानते हुए। और हमें गाढ़ा गाढ़ा इसमें बीज और टमाटर बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए छानते समय। तो इस तरह से हम इसको धीरे धीरे कर करके थोड़ा थोड़ा डाल करके और छान लें। आपके पास बड़ी छन्नी हो तो ये काम जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको पूरा करना है। बस केवल रस निकालना है चम्मच से थोड़ा सा। जो हमारे टमाटर हैं उनका पल्प आप निचोड़ कर इस तरह से कर लें। तो ये पूरा रस देखिए हमारा इस तरह से हमने निकाल लिया है। तो देखिए ये मोटा मोटा जो हमारा टमाटर के छिलके वगैरह और जो मिर्ची है ना वो बच गई है। तो रस पूरा निकल आया। अब रस को दोबारा से हम छानते हुए ही अपना जो बेसन लिया था ना हम उसमें डालेंगे। तो हमें ये पूरा इकट्ठा नहीं डालना है, आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। इकट्ठा डालेंगे तो इसमें गुठले पड़ने की संभावना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल करके और मिलाइएगा। इसमें हम आधा ही डालेंगे, आधा कटोरी के करीब हमने इसमें पानी यूज़ किया था इसका घोल बनाने में। तो ये इस तरह से आपको एक अच्छा सा जिससे हम अपने सेव छाँटते हैं ना उस तरह का थोड़ा सा गाढ़ा सा बैटर बना करके तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से हम अच्छे से बैटर बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें एकदम से सॉफ्ट इसका घोल बना करके तैयार करना है और इसको घोटिएगा बहुत आप, ताकि ये एकदम से सॉफ्ट हो जाए। जैसे हम पकौड़ियों के लिए बेसन बहुत अच्छे से घोटते हैं ना, उसी तरह से आपको इसको अच्छे से घोटना है। अब दूसरी बाउल ले ली है, उसमें हम दोबारा से 2 कप के करीब बेसन ले लेंगे और उसमें 2 कप बेसन के बाद उसमें डाल देंगे हम अपने स्वाद के अनुसार। आप उसमें नमक डाल दें और वैसे ही जैसे हमने पहले 3 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाला था ना, हम 3 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल देंगे। और उसके बाद जो हमने अपना टमाटर का जो रस लिया था ना, वो टमाटर का रस भी इसमें पूरा डाल देंगे। और अब ले ली है यहाँ पर हमने ये पालक की प्यूरी। तो हम मैंने यहाँ पे पालक की प्यूरी बना ली थी। तो आपको करना क्या है कि उबलते हुए पानी में पालक के पत्तों को अच्छे से धो करके उबलते हुए पानी में छोड़ना है। केवल 2 मिनट के लिए फटाफट से ही बॉयल हो जाते हैं। उसके बाद ठंडा होने के बाद इसमें आप या तो बर्फ़ के क्यूब्स या एकदम से ठंडा पानी डाल करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से एकदम से ग्रीन कलर का आपका पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। पालक के पत्तों का कलर जैसा का तैसा और भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ही इसका पेस्ट बनाना है और थोड़ा थोड़ा सा हम छान करके ही पेस्ट मिलाएंगे। डायरेक्ट पेस्ट हमें नहीं मिलाना है, नहीं तो उसके पत्तों का जो रेशे हैं ना वो इसमें चले जाएंगे। तो जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना उसमें बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस तरह से हमें इसका भी, जैसा हमने पिछला बैटर अपना तैयार किया था ना, वैसा ही जितनी प्यूरी लगेगी उतनी प्यूरी छानते हुए डालना है और बना करके हम इसका भी तैयार कर लेंगे अच्छा सा एक घोल। तो देखिए ये भी हमारा बेसन तैयार है। इसको बस आपको मिलाना बहुत अच्छे से है। जितना आप इसको मिलाएंगे ना उतना ही ये बैटर अच्छा बन करके तैयार होगा। तो दोनों ही बैटर हमारे तैयार हैं। अब हम इनको रख देंगे साइड में। और जो टमाटर का हमारा मोटा मोटा पल्प बचा था ना, जो मिर्ची और टमाटर का, उसको हम मिक्सी के जार में डाल कर के एकदम से पेस्ट कर लेंगे। तो पीसना आपको बहुत अच्छे से है, एकदम से पेस्ट हो जाए। और देखिए ये एकदम से हमने
पेस्ट रूप में इसको कर लिया है। अब हम ले लेंगे 3 कप ले लिया है यहाँ पे आटा। यहाँ पे हमने मेज़रमेंट कप का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई भी कटोरी या कप ले लें, उसी से आप चीज़ें नाप करके डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर करके ले लिया है हमने इसमें नमक, या आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल दें। और थोड़ी सी इस तरह से रगड़ करके 1 चम्मच के करीब डाल देंगे अजवाइन। और फिर उसके बाद ये ले लिया है हमने थोड़ा सा जीरा, और थोड़ी सी ले ली थी हमने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया था मेथी को, और उसको भी हाथ से हम क्रश करके इस तरह से इसमें मिला लेंगे। और बीच में बना लेंगे थोड़ा सा अब हम गड्ढा। तो इसमें हम जो टमाटर की प्यूरी है ना वो थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ऑयल डालना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर आपको पूरा 2 चम्मच भर करके, जो बड़ी आपकी जो सर्विंग स्पून होती है ना उससे नाप करके हमें इसमें ऑयल डालना है, ताकि जो हमारे ये रेसिपी बने उसमें खस्तापना है अच्छे से। तो हम इसमें 2 चम्मच ऑयल में भी, क्योंकि इसमें सूजी है ना तो ऑयल ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा हमें, तो हम अच्छे से इसे गूँथ लेंगे। और चटनी डालकर ही गूँथना है। आपको बाद में अगर लगे कि थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत है तो बाद में आप थोड़ा सा पानी डाल लें। तो बस इसमें थोड़ा सा ही पानी, आधी कटोरी से भी, छोटी कटोरी से आधी कटोरी से भी कम पानी लिया था। बस इतना ही मिक्सी का जार साफ़ करने के लिए लिया था हमने पानी। तो वो हम डाल करके इसका एकदम से सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा सॉफ्ट डो एकदम से तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से तेल से ग्रीस करके और इसको 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आप छोड़ करके रख दें, क्योंकि जो सूजी डाली है ना हमने वो अच्छे से फूल जाएगी। तो हमने ले लिया अपना बेसन का बैटर, और यहाँ पे ले लिया है हमने एक सेव मेकर। तो उसमें हमने ये बारीक सेव वाली जो छलनी होती है ना वो डाल दी है, और थोड़ा सा बैटर लेकर हम इस अपने जो मोल्ड है ना इसको पूरा अच्छे से भर लेंगे। और इसको ग्रीस ज़रूर कीजिएगा आप। तो इस तरह से हम देखिए पूरा हमने इसको फिल कर लिया है। अब हमने ले ली है एक कढ़ाई में ऑयल, और इसको अच्छा गरम करना है आपको। शुरुआत में ऑयल कम गरम नहीं होना चाहिए, और इस तरह से घुमाते हुए पूरे में 2 से 3 परत हम इस तरह से बेसन की डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमें फ्लेम को रखना है मीडियम। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, और हल्का सा चलाते हुए जैसे ही एक साइड से फ्राई हो जाएंगे ना, हम इन्हें फटाफट से दूसरी साइड पलट देंगे। जैसे ही ये थोड़े से हो जाते हैं, इनमें बबल आने कम हो जाते हैं, तो ये फटाफट से, अगर आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे फटाफट से सिक करके तैयार हैं। तो इसी तरह से हम पूरे अपने सेब बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप एक बार सेब बना करके ज़रूर देखिएगा। ये सेब खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये सेब बन करके तैयार होते हैं। तो इसी तरह से हम पूरे बना लेंगे अपने, और इस तरह से आप किसी छन्नी के ऊपर या किसी भी उसके ऊपर रखते जाइए, ताकि जो भी इनमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो सारा निकल जाएगा। तो देखिए ये हमारे क्रिस्पी सारे सेव इस तरह से हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। वो हमने जो अपना पालक की प्यूरी वाला बैटर बनाया था ना, वो भी हमने उसी तरह से मेकर में ले लिया है, और उसको भी हम, आपकी फ्लेम बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इस तरह से डालते जाएंगे। और उसको भी हम सेम उसी तरह से, जब देखिए बबल एकदम से हल्के हल्के हो जाएं तब हम इनको पलट देंगे। तो इनको भी सेम उसी तरह से हम दोनों साइड से अच्छे क्रिस्पी करारे करते हुए, और एक किसी आप छन्नी पे इस तरह से करते जाइए, ताकि इनका ऑयल पूरा निकलता जाए। और पूरे हम सेब बना करके ये अपने पालक की भी तैयार कर लेंगे। तो एक बार ये रेसिपी बनाइएगा ज़रूर, खाने में इतने टेस्टी लगते हैं। और पूरा आप इन्हें 1.5 से 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकती हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। आप चाहें तो ये सेब डाल के अच्छे से एक नमकीन भी बना सकती हैं, 2 तरह की। तो देखिए हमारे 2 तरह के सेब बन करके मिनटों में ही तैयार हो गए हैं, और खाने में तो एकदम से मार्केट स्टाइल लगते हैं। तो देखिए ये जिस तरह से आप सर्व करना चाहें, जैसे खाना चाहें वैसे इनको खा सकते हैं। अब हमने जो अपना डो लगा करके तैयार किया था ना, वो डो ले लेंगे, और इस तरह से उसको 2 पार्ट में बीच में से कट कर लेंगे। तो हम इस तरह से एक पार्ट को अच्छे से थोड़ा सा मल लेंगे, और उसकी अच्छे से एक लोई बना लेंगे, और फिर उसको हम बेलन की सहायता से आधा इंच की मोटाई में अच्छे से बेल लेंगे। तो इसे हमने चटनी से गूँथा है, तो ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमने प्याज और लहसुन नहीं डाला था। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज, लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं। जो हमने अपने टमाटर बॉईल किए थे ना, उसी में एक प्याज कट के और 3 से 4 कलियाँ लहसुन की और थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो उस तरह से भी ये बना करके तैयार करते हैं। अब ले लिया है हमने एक कटर, और इसको हम
चंद्र के शेप में इस तरह से कट करते जाएंगे। अगर आपके पास कोई कटर नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन, ग्लास, कटोरी से, मैंने थोड़े से बड़े बड़े बनाए थे, अगर आप ढक्कन से काटेंगे थोड़े से छोटे बनेंगे, लेकिन बनेंगे इसी ही आकार के। सेम इसी तरह से आपको काट काट के तैयार करने हैं। तो देखिए इसी तरह से हमने सभी अपने चंद्र शेप के आकार को कट कर लिया है। और जो इसकी ये कटिंग बची है ना, जो हमने अपना बचा हुआ थोड़ा सा डो रख दिया था ना, उसी में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको रब कर लेंगे। और इसकी भी हम एकदम से 2 लोइयाँ तोड़ लेंगे और इसको हम 2 लोइयों में इस तरह से, जितना बड़ा ये इसकी मोटाई भी हमको आधा इंच रखनी है, तो इसको भी हम बेल करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों ये रेसिपी बनाइएगा ज़रूर एक बार, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप इसको 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसलिए इस तरह से बनाइए। और दिवाली पे अच्छे से इसको फिर बनाने के बाद पूरा 15 से 20 दिन तक आप इंजॉय कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप शेप कोई भी दे सकते हैं बनाने का। पिछली रेसिपी में मैंने लीफ के शेप को आपको मीठे खस्ते बनाना सिखाए थे, तो आप इसमें चाहे तो उस तरह के शेप में भी आप ये नमकीन खस्ते भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक फोक की हेल्प से हम इसमें हल्के हल्के से होल कर देंगे। तो उसी तरह से हमने देखिए ये पूरे बना करके तैयार कर लिए थे। अगर आप इसमें इस तरह से ये छोटे छोटे से होल नहीं करेंगे ना, तो ये सेकते समय फूल जाएंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा होल ज़रूर कीजिएगा। अब इनको भी हम मीडियम हॉट ऑयल में, इसके लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। और इनको डालते जाएंगे हम, और कढ़ाई को करेंगे अब हम एकदम से स्लो पर। हमें तेज़ कढ़ाई नहीं करनी है, वरना ये फटाफट से अंदर से तक नहीं सिकेंगे, केवल ऊपर ऊपर से ही इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें इन्हें अलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई करना है। तो इन्हें पूरा 5 से 6 मिनट लगते हैं फ्राई होने में, और ये अच्छे से फूल जाते हैं। हमने आधा इंच की मोटाई रखी थी, ये उससे काफ़ी हद तक बड़े हो जाते हैं। तो देखिए हल्के हल्के से ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो देखिए जैसे ही ये खस्ते भी सिकते हैं ना, इनमें भी एकदम से बबल्स एकदम से कम हो जाते हैं, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। तो उसी तरह से मैंने पूरे खस्ते अपने सेक करके तैयार कर लिए थे। अब जो हमने गोल वाले पीसेस कट किए थे ना, खस्ते कट किए थे, उनको भी हम सेम इसी प्रोसेस से, आपको कढ़ाई थोड़ी सी अच्छी मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, और इस तरह से जितने हमारे आएंगे एक बार में उतने हम डाल देंगे। और इनको भी हमें फ्लेम तेज़ नहीं करना है, स्लो फ्लेम पर, या आप बीच में थोड़ी सी मीडियम कर लें फ्लेम, उस तरह से इनको फ्राई करना है। तो इनको भी करीबन 5 से 6 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि हमने दोनों की मोटाई सेम रखी थी ना। तो आप जितना मोटा रखेंगे उतना ही आपको इनको टाइम दे करके सेकना पड़ेगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और कच्चे रहेंगे अगर तो आप इनको ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, और उनका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसी तरह से चलाते हुए, अलटते पलटते हुए हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये जैसे ही अच्छे से हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, इनमें भी देखिए एकदम से कम बबल आने लगते हैं जैसे ही ये सिक जाते हैं ऑयल में। तो इनको भी हम निकाल लेंगे। तो 2 तरह के क्रिस्पी और करारे हमारे खस्ते बन करके तैयार हैं। आपको शेप इनको जो देना है, इस तरह के बनाने हो तो आप इस तरह के बना सकते हैं, या मैंने जो पिछली रेसिपी में आपको कई तरह के शेप बताए थे मीठे खस्तों के, तो उस तरह के भी आप बना करके रख सकते हैं। तो इन्हें 20 से 25 दिन तक दिवाली पर बनाइए, स्टोर करके रखिए और इन्जॉय कीजिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो हम मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ नए मिल सकें। और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए आपको बाय, और सभी को त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं।